राम राम बोलो रे ओ, मिलकर राम बोलो, राम बोलो, राम राम बोलो रे ओ। धूल मिले जो तेरे चरणों की, मैं गद गद हो जाऊं रे ओ। धूल मिले जो तेरे चरणों की, मैं गद गद हो जाऊं रे ओ। तेरी शरण में आके रामा, सुख जीवन के पाऊं रे ओ। सुख जीवन के पाऊं रे ओ। मिलकर राम बोलो, राम बोलो, राम राम बोलो रे ओ। दुख हो या सुख मुख में मेरे, सदा रहे तेरा नाम रे ओ। सांझ सवेरे गूंजे बस एक, जय सिया राम रे ओ। जय सिया राम रे ओ। मिलकर राम बोलो, राम बोलो, राम राम बोलो रे ओ। कर दे जिस पर मेरे रामा, तू करुणा की छाया रे ओ। जिसके आगे सर को झुकाए, झूठे जग की माया रे ओ। झूठे जग की माया रे ओ। मिलकर राम बोलो, राम बोलो, राम राम बोलो रे ओ। मिलकर राम बोलो, राम बोलो, राम राम बोलो रे ओ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इधर फोन पड़ा, सोफे के पीछे होगा फोन। गाड़ी वाले को मिलाया नहीं। ये पूछना गुड्डू कौन है, बात करना। नहीं कॉल नहीं किया आप, सत्संग आप तो सत्संग होने दो आप। देखिए, पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया था। सब जगह समारोह हो रहा है, अयोध्या में पूरी भीड़ है। सब लोग श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए आए हैं। सबके मन में उमंग है कि राम को राजा होते हुए देखें। वहां पर मंथरा की एंट्री होती है ना? मंथरा
कैकेयी की दासी थी। जब उसको ये समाचार मिलता है कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वो मन ही मन उड़ जाती है। अब वो ऊपर छत से जब देखा था उसने पूरा समारोह अयोध्या का, वो नीचे उतर के तुरंत कैकेयी के महल में प्रवेश करती है। अब देखो, अभी जो हम संवाद सुनेंगे, तो उससे ये पता चलता है कि कैकेयी का राम से कितना प्यार था। कैकेयी बुरी नहीं थी, कैकेयी का सहज प्रेम था राम से, लेकिन मंथरा की कुसंगति में आकर वो गलत निर्णय ले बैठी, अपना नाश कर बैठी। तभी कहते हैं कि संगत का बड़ा महत्व है। गलत संगत अगर आ गई तो मनुष्य अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। कुसंग जो है ना, वो सबको नष्ट कर देता है। बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े धर्मात्मा को भी अगर कुसंग में पड़ जाए तो वो नष्ट हो जाता है। कुसंग इतना खतरनाक होता है ना। अब देखो, मंथरा जो है कैकेयी के पास आती है। जब कुब्जा ने उस दाई से पूछा, दाई, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों की को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की दाई तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। दाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुड़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्जवल एवं गगनचुंबी प्रसाद से प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुरावस्था का बोध नहीं होता। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हैं, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाँका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। अब वो कैकेयी से कहती है कि अरे, तू आराम से बैठी है, सो रही है, तेरे ऊपर तो बड़ा भारी भय आ गया है। तेरे पति जो है तेरे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन वो तेरा अनिष्ट ही करते हैं। देखो, है तो वो दासी, है ना। कई लोग है काम वाली से सलाह लेते हैं, है ना, नौकरों से सलाह लेते हैं, है ना। अब उनकी जितनी बुद्धि है उतना ही बताएंगी, है ना। उनका कुल जैसा है, उस कुल के अनुरूप व्यवहार करेंगी। तो वो, लेकिन अब कहते हैं, जो तुम्हारे पति की निंदा करे, जो तुम्हारे माता पिता की निंदा करे, जो तुम्हारे गुरु की निंदा करे, तो उसको फटकार लगा दो या फिर वहां से उठ के ही चल दो, है ना। ये उसके पति की ही निंदा कर रही है कि तेरे पति तेरे सामने कैसे बढ़ बढ़ कर बातें बनाते हैं, है ना, और तेरा ही बुरा चाहते हैं। इस तरह से अब कान भरना शुरू करती है। अब जैसे हम समाज में कहते हैं ना कि भाई तेरे किसी ने कान भर दिए, इसलिए तुझे बड़ों की बात सुनाई नहीं देती है, जो गुरुजनों की बात सुनाई नहीं देती। कान भर देना, एक तो सुन लेना, एक भर देना। भर देना मतलब इतना भर दिया, इतना भर दिया तरह तरह से उसको, कि उसको सही मार्ग भी उल्टा लगने लगा, है ना। तो यहाँ से कान भरना शुरू करती है ना। देखो, ये अजामिल का पतन देखने से हुआ। उसने एक वेश्या को देखा था और पूरा जीवन नष्ट कर दिया। कैकेयी का पतन सुनने से हुआ, है ना, सुनने से हुआ। कुछ ऐसी बातें सुनी कि देखो राम का राज्याभिषेक ही रुक गया।
ऐसे ऐसे कोई जीतने वाला हो मैच, आखिरी बॉल पे आउट हो जाए। बिल्कुल ही ऐसी जगह पे आके, एक ही दिन तो रह गया है, एक ही दिन निकालने की बात है बस, ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे समय में कुब्जा का आगमन हुआ है। हैं? भीषम का कैसे? हाँ नहीं, पर वो भीषम का उससे भी ज्यादा सटीक उदाहरण अजामिल का है। वो तो बड़ा सदाचारी धर्मात्मा था। उसने मतलब वैश्या को देख के उससे विवाह कर लिया, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, है ना, और फिर पतन होता गया। है? है? हाँ, उसने अन्याय देखा था, वो तो खैर वो भी बात है। लेकिन वही है ना कि इंद्रियों को सही रास्ते पे लगाने की बात है ना। अब यहाँ वो तीन बंदर आते थे ना गांधी जी के, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तीन बंदर आते हैं ना ये। अब ये बुरा सुन रही है कई और उसको मौका दे रही है, मौका दे रही है कुब्जा को, है तो काम वाली दासी है, लेकिन उसको मौका दे रही है। राज घराने की बात, इतनी ऊंची बात, और एक तुच्छ मनुष्य को मौका देना, वो भी बढ़ बढ़ कर बातें करना, है ना। इसलिए कहते हैं, जो मान लो कोई कारीगर आया या कोई काम, तो ज्यादा बातें करने का मतलब नहीं है भैया, काम से काम बस। ये नहीं है कि उससे बातें करने बैठ गए, ये सब व्यवहार की बातें हैं सुनी हुई, है ना। ये रामायण हमें सिखाती है कि किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली। अब जो है, राम के प्रति भेदभाव उत्पन्न करने के लिए बोलती है। कहते हैं ना कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जहाँ तोड़ने की बात हो, है ना, वहाँ अधर्म ही है। कैकेयी के सीधे साधे मन में श्री राम के प्रति भेदभाव उत्पन्न करती है। क्या कहती है? देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, इसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़ा भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझती हो? तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझते हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। अब उसके पति की ही निंदा कर रही है ना, उसके पति के बारे में ही ऐसा ऐसा कह रही है ना। इतना तो हर स्त्री को मालूम होता है कि मेरे पति कैसे हैं, लेकिन फिर भी कुसंग का असर देखो, कुसंग का असर देखो कि उसकी बातों में आ जाती है कि कितनी तरह से बातें बनाती है। इसमें बड़ा विस्तार से संवाद है, कितनी तरह से बातों को बनाया है उसने। ये कपटी लोग होते हैं, बातचीत करने में बड़े कुशल होते हैं। धर्मात्मा के आगे धर्म की बात करेंगे, सत्संगी के आगे सत्संगी बात करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, है ना। कोई एक बताते थे संत, कोई कहे ना कि अरे मैं तुम पर बड़ा विश्वास करता हूँ, बड़ा विश्वास करता हूँ, तो बोले उससे जरा सावधान हो जाना, अपनी जेब वगैरह देख लेना सुरक्षित है कि नहीं, है ना। और कोई बहुत ज्यादा झुके, है ना, तीर भी तो पहले झुकता है फिर बार करता है ना। बहुत ज्यादा झुकता हो, बहुत ज्यादा मीठा बोलता हो, तो उसके अंदर पता नहीं क्या भरा हुआ है ना। वो बनावटीपन अलग से दिखाई देता है। किसी की मीठी बातें भी चुभती हैं, लेकिन किसी का कड़वा बोलना भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे हित में कह रहा है। माता पिता गुरुजनों की बात अगर कड़वी भी लगे तो हमारे हित में होती है।
है ना। लेकिन कोई चापलूस हो, चाटुकार हो, तो उसका मीठा बोलना भी अपने लिए अहितकर होता है ना। अब वो और भी कहती हैं, उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया, और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। अब भरत तो गया था तो उसके मामा लेने आए थे, है ना। दशरथ ने कोई जानबूझ के भेजा नहीं था, है ना। उसके मामा जी लेने आए थे। वो तो रामचंद्र के विवाह का अवसर था, तब से ठहरे हुए थे। बोले, बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। इस प्रकार तरह तरह की बातें कहकर, तो वो इतनी बातें कहती तो है, लेकिन केकई का भाव देखो। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली केकई सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। केकई मनी मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कब्जा को पुरस्कार के रूप में एक सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि केकई ने पुनः मंत्रा से इस प्रकार का, मंत्रे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया है, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती। अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मंथरे, तुम मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय और अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है। अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। देखो केकई का राम के प्रति प्यार देखो। ये राम भगवान ऐसे प्यारे थे कि उनका कोई शत्रु ही नहीं था। वो माता केकई को उतना ही आदर देते थे जितना माता कौशल्या को, है ना। वो कोई भेदभाव नहीं रखते थे। माता केकई भी उन पर बहुत प्रेम स्नेह अपना उड़ेलती थी। अब ऐसा उन्होंने समझा, तो बोले मेरे लिए तो भरत और राम में कोई भेद ही नहीं है। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है ना, दो आंखों के समान। ये तो बड़ा ही तुमने प्रिय समाचार सुनाया है ना। ये जब बात सुनती है मंत्रा, जैसे देखो, जैसे अभी समाचार तो पहुंचा ही है, अभी तो कौशल्या के दरबार तक पहुंचा है। कक्ष अलग अलग बने होते हैं। वहां पर सुमित्रा आई गई थी, तो सुमित्रा को वो समाचार मिल गया। कई कई को अब दशरथ जी बताने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये कक्ष में क्या क्या हो गया, ये षड्यंत्र रच गया, उनको मालूम ही नहीं था, है ना। दशरथ जी अब जाएंगे बताने के लिए, लेकिन इससे पहले ही ये सारा खेल हो गया, है ना। थोड़ी देर में ही समझो कि क्या वहां राजनीति रची जा रही है, किसी को नहीं मालूम है कि अयोध्या में पूरा हर्ष का वातावरण है, लेकिन एक एक कक्ष में जो है जहर घोला जा रहा है कि पूरी बाजी पलटने को तैयार है ना। तो वो केकई तो बड़ा हर्ष हुई। जैसे देखो, जीव जो है माया को देखकर बंधन में आ जाता है तो ब्रह्म स्वरूप। जीव वास्तव में मुक्त है। जीव का स्वरूप परमात्मा है, लेकिन माया को देख देख के वो द्वैत में आ गया, बंधन में आ गया, बंधा हुआ सा महसूस करने लगा। अष्टावक्र गीता में आता है ना, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बंधो बंधापि मान्यपि किम मदंती सत्ययम या मति सा गतिर भवेत। बोले जो कहता है मैं बंधन में हूँ वो बंधन में आ जाता है, जो कहता है मैं मुक्त हूँ वो मुक्त हो जाता है। बोले ये सत्य ही है, जैसी जिसकी मति होती है वैसी गति होती है ना। गीता में भी आया ना कि जो जिसका स्मरण करके शरीर को त्याग करता है वो उसी गति को प्राप्त होता है। जीव जैसे माया को देखकर भ्रमित हो जाता है, ऐसे ही ये केकई की जो समता में बुद्धि है, भाई भरत और राम में कोई भेद नहीं मानती, समता में है, लेकिन भेद पैदा कर दिया मंत्रा ने, है ना। माया ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। जैसे कि सही मार्ग पे जा रहा हो कोई, उसको कोई बता दे भाई ये मंजिल ये नहीं है, इधर मुड़ना था तुझे, तो
वो उधर मुड़ गया, बेचारा भटक गया। जा तो सही रहा था लेकिन रास्ता किसी ने गलत बता दिया, तो वो भटक गया, वो वहीं से भटकता रहा, कुमार्ग में चला गया, है ना। तो बुद्धि है तो, ये वास्तव में बुद्धि जो है ना, परमात्मा की ही पत्नी है, परमात्मा के साथ रहने वाली है, उसकी सहचरी है। लेकिन ये संसार में आसक्त होकर ये बिगड़ जाती है ना। बुद्धि जो है संसार में आसक्त होकर बिगड़ जाती है। तो वो फिर तरह तरह के मनोरथ करने लगती है, तरह तरह के संकल्प करने लगती है, तो ये बंधन और गहरा होता जाता है ना। जो सहज रास्ता है मुक्ति का, वो भी कठिन हो जाता है। वही हाल यहाँ केकई का हुआ है। यह सुनकर मंथरा ने अब जब उसने तो उसको पुरस्कार दे दिया केकई ने, अब तो मंथरा और भी चढ़ गई, कोई जो है कोई बात कह रहा उल्टी, और उसको पुरस्कार में और दे दिया हार, तो वो और भी भड़क गई, भड़क के कहने लगी भड़क के मंथरा तो क्या है, केकई के साथ रहती थी। उसकी बुद्धि इतनी थी कि राम राजा हो जाएंगे तो भरत को निकाल देंगे। और ये जो, जब स्त्रियां एक राजा की दो या तीन होती है ना, तो वो सौतिया ढा भी होता है भाई, ये मैं इससे बढ़कर हूँ। तो ईर्ष्या भावना होती है, सौतिया ढा होता है, ये अभी तुम बच्चे हो। तो उसमें क्या होता है कि वो उसको भड़काने लगी कि भाई कौशल्या तो रानी बन जाएगी, उसका बेटा राजा है, और तू दासी होके रहेगी, ऐसी ऐसी बातें कहेगी केकई से। हाँ, मतलब उसकी बुद्धि में यही चल रहा है कि जो केकई है जिसको मैं चाहती हूँ, वो तो दासी बन के रहेगी, और ये राजा बन जाएगा राम, तो उसकी माता जो है रानी बनेगी, और जो है भरत को ये निकाल देंगे, भरत इनका कंटक बन जाएगा। और उसके मन में यही चल रहा है कि मायके भी इसलिए भेजा है उसको, भरत को ननियाल भी इसलिए भेजा है कि ताकि ये राजगद्दी राम को दे दें। मतलब उसकी बुद्धि ही ऐसी है। तो वो केकई को भी भड़का रही है, अपनी दूषित बुद्धि की वजह से केकई को भी भड़का रही है कि भाई तुम्हारे साथ ये षड्यंत्र रचा गया है ना। रानी तुम बड़ी नादान हो, और तुमने ये बे मोह के हर्ष किस लिए प्रकट किया है? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसी हो रही है? अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो, तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्न अवस्था का बोध नहीं हो रहा है। देवी, महान संकट में पड़ने पर तुम्हें शोक होना चाहिए, वहां हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहना पड़ता है, मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। अरे, सौत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। तो घर में क्लेश ऐसे ही होते हैं ना, घर में क्लेश ऐसे ही होते हैं कि भाई अरे वो उस भाई का बेटा है और ये अपना बेटा है ना। अब वो पक्षपात होता है, एक जगह खाने की बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही हैं, दूसरी जगह रूखा खाना आ रहा है। पक्षपात होता है ना, भेदभाव होता है। घर में जो एकता बनी रहती है वो समता से ही होती है ना। एक परिवार था, 70-72 लोग रहते थे उसमें, स्वामी अखंडानंद जी के पास आते थे वो सत्संग सुनने, घर के जो मुखिया थे। तो बोले तुम इतने बड़े घर को एक कैसे रखते हो? तो बोला, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे भाई के बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं, औरों ने खाया है कि नहीं, मैं सबसे अंत में खाना खाता हूँ। सब सबके लिए मेरे हृदय में त्याग की भावना रहती है, अपने सुख की कामना नहीं रहती है। तो जहाँ त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है, एक दूसरे को देने की भावना है, वहां तो परिवार एक बना रहता है। और जहाँ अपना सुख स्वार्थ आ गया, रेखाएं खिंच गई, ये मेरा ये तेरा, वहां टूट फूट शुरू हो जाती है। प्लॉटिंग होती है ना, टूट फूट, बड़ा सा एक एरिया है, वहां प्लॉटिंग हो गई, ये तेरा ये मेरा, एक एक इंच के लिए झगड़े हो जाते हैं। तो ये मेरा तेरा, ये द्वैत भेद बुद्धि जहाँ होती है ना, और जहाँ समता होती है, वहां सब देखो वो परिवार स्वर्ग जैसा होता है ना। अब यहाँ टुकड़े करना शुरू कर दिया। बोले सौत सौत का बेटा शत्रु होता है, यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है, इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। अब देखो, ये भी उल्टी बात कर रही है, श्री राम को भरत से भय है, जबकि दशरथ और राम का संवाद जब हुआ है, तो दशरथ जी ने राम से ये बात कही है, तुम अपना राज्याभिषेक करा लो, मुझे बड़े अनिष्ट स्वप्न आते हैं और ये सब बातें आती हैं। तब तो वहाँ राम कहते हैं कि भाई मुझे क्या आवश्यकता है ना। वो तो अनासक्त हैं, वो तो कहते हैं भरत को ही राज्य दे दो।
लेकिन यहाँ मंथरा जो है दूसरे ही तरह से बात कहती हैं कि श्री राम को भरत से भय है। यह सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय होता है। वही अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सफल हो जाएगा, तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के चाहते हैं, अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। भामिनी उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना तो दूर है। बोले श्री राम सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, क्षत्रिय चरित्र यानी राजनीति के पंडित हैं, और अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। अब अपने बेटे के लिए भय दिखाया। वो कहते हैं ना, जो कपटी लोग होते हैं वो जो दुखती रग पर हाथ रखते हैं, है ना, ऐसी जगह हाथ रखते हैं जो उसको टच कर जाए बात, है ना। अब बेटे का दुख तो कोई देख नहीं सकता ना। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती हैं, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल के निष्कंटक राज्य पाकर कौशल्या माता प्रसन्न होगी, और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी, और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सी बातें कह के केकई को भड़काती है, लेकिन केकई फिर कहती है, देखो इतनी बातें सुनकर भी केकई डिगी नहीं है। केकई फिर कहती है, मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बहकी बातें करती देख देवी केकई ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता हैं, गुणवान हैं, जितेंद्रिय हैं, कृतज्ञ हैं, सत्यवादी हैं, और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। देखो धर्म की बात कही है, बोले वो ज्येष्ठ पुत्र हैं इसलिए राजगद्दी के अधिकारी वही हैं। ये केकई धर्म पर थी, है ना। अब ये फटकार लगा देती वहीं कि निकल यहाँ से बाहर निकल, मुझे तेरी बात नहीं सुननी है, तो बात बन जाती। लेकिन उसको बोलने का मौका दिया। ऐसे कहते हैं ना, किसी दुष्ट को तुम सर फोड़ दो सिखाते सिखाते, वो भी अपनी बात पर वहीं रहेगा, है ना। तो कसमें खाएगा कि नहीं नहीं नहीं, जो दुष्ट व्यक्ति है दुष्टता नहीं छोड़ पाता है ना। स्वभाव जाना, मूल स्वभाव जाना बड़ा कठिन होता है। अब वो के उसको समझा रही हैं, वे दीर्घ जीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतना क्यों जल रही है? श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता पितामहों का राज्य मिलेगा। मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय, जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तू इस प्रकार जलती हुई संतप्त क्यों हो रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझो, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। केकई की यह बात सुनकर मंत्रा को बड़ा दुख हुआ। देखो केकई के चरित्र को बुरा कहते हैं लोग, ये बातें तो ये प्रकट करती हैं कि वो धर्म पे थी, है ना। वो तो कुसंगति ने नाश कर दिया, देखा जाए तो कुसंगति ने उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया, लेकिन वो जो बातें कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, धर्म पे है। अब मंथरा फिर कहती है, रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो, तुम्हें अपनी स्थिति का पता ही नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक और व्यसन आदि से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। केकई राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र जी राजा हो जाएंगे, तब उनके बाद जो उनका पुत्र होगा उसको राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग ही हो जाएंगे। भामनी,
राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। परम सुंदरी केकई नंदिनी, इसलिए राजा लोग राज काज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा दिया जाएगा, वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात समझाने के लिए आई हूँ, परंतु अगर तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टे सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे इनाम देने चली हो, पारितोषिक देने चली हो। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे, अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। अब देखो, इस तरह की बातें कही हैं, राम को अगर राज्य मिल गया तो भरत को ही देश निकाला दे देंगे। तो इस तरह की बातें उसको विचलित करने के लिए, है ना, कि वो अपने निश्चय से हट जाए। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है, यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ चले गए। जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कह के उसको ये डर दिखाया कि तेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, देश निकाला दे दिया जाएगा। वो बोली, अब तुम उसकी भरत की रक्षा करो। भावनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव की पात्र बन जाओगी। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी का अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे हमारे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम को वनवास हो जाए, है ना। अब इस तरह की बातें कहीं, अब केकई थोड़ा विचलित हो जाती है ना। इस तरह की बात, एक बार कीर्तन करते हैं फिर आगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। मनुष्य के मंत्रा के ऐसा कहने पर केकई का मुख क्रोध से तमतमा उठा। अब वो एक एक बात ऐसी कही कि उसके अंदर जैसे बातें बैठ गई, एकदम वो उसका नेचर बदल गया, केकई का स्वभाव बदल गया, एकदम क्रोध में आ गई कि ये वास्तव में बुरा हो रहा है, वास्तव में बुरा हो रहा है कि ये भरत के साथ अन्याय हो रहा है। और फिर कहते हैं अपनी बात बदल के कहती हैं, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय यह सोचो किस उपाय से अपना अभीष्ट साधन करूं, भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी न पा सकें, यह काम कैसे बने। अब तो मंथरा को लगा कि मेरी बात बन गई, है ना। शत्रु खुश होता है ना, मेरे झांसे में आ गया, शिकारी उसके झांसे में आ गया। जैसे मछली को पकड़ने के लिए पहले उसमें वो आटा वगैरह कुछ ऐसे चढ़ाते हैं, उसके अंदर एक कांटा चुभा होता है, तो मछली उस आटे को खाने आती है तो कांटा उस पर चुभ जाता है, वो शिकारी मछली को बाहर निकाल लेता है ना। तो वो पहले तो चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको फंसा लिया, है ना। अब देखो, अब उसके मन में है कि भाई इतनी बड़ी बात कैसे सिद्ध होगी,
वो भी कल सुबह, एक ही दिन का समय, इतनी जल्दी मनाना, बात कैसे सिद्ध होगा ये काम? भाई ऐसे तो दशरथ को कह देंगे भाई राम को भेज दो वन, तो वो मान जाएंगे क्या? है ना, भरत को राज्याभिषेक कर दो, मान जाएंगे क्या? बोले क्या, कैसे करें? तो मंथरा उसका भी तरीका बताती है। ये कपटी लोगों के पास पूरी राजनीति होती है। जैसे शकुनी जो है दुर्योधन को भड़काता था ना, दुर्योधन को चालें सिखाता था, पासे फेंकता था कि जुए में बुलाओ युधिष्ठिर को, है ना। भाई राज्य उसके पास था, बोला ऐसे तो छीन नहीं सकते, जुए में बुलाओ। जुए में, अब वो जुए में क्या जानता है युधिष्ठिर, सीधा सच्चा, कभी जुए खेले ही नहीं। तो बोले जुए में बुलाओ उसको, कपट से हराया, सब दाव पे लगवा दिया, राजपाट, पत्नी भी दाव पे लगवा दी। वहीं से देखो, जुआ ही महाभारत का मेन कारण था। अगर महाभारत का मेन कारण देखो, जुआ था। इसलिए कहते हैं ना, कलयुग रहता है कहाँ कहाँ रहता है? शराब में, जुआ में, परस्त्री गमन में, हिंसा में। ये वहां पर श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित और कलयुग का संवाद है। कलयुग को मारने के लिए गए हैं परीक्षित, तो हाथ जोड़ के कलयुग खड़ा हो गया है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे रहने दो। तो बोले इस राज्य में तू नहीं रह सकता, तो बोले कोई तो स्थान दे दो। तो परीक्षित ने कहा भाई यहाँ हमारे राज्य में तो धर्म है, अधर्म है नहीं। तो बोले तुम वहां रहो जहां पर जुआ होती है, जहाँ शराब पी जाती है। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कलयुग आ जाता है। जुआ होने से आदमी लोभी हो जाता है ना, और दाव पे रखता जाता है। और एक जगह था ना, बाबा बताते थे कि जुआ का शौक था एक। तो किसी संत ने कहा भाई जुआ खेलना है तो सबसे बड़े जुआरी से खेलना। तो वो एक जगह जुआ होती थी, 3 मंजिल थी उसमें। पहले ही मंजिल पे देखा कि वहां पर ताश के पत्तों से और जुआ हो रही है, लोग सामान्य से जुआ, छोटे मोटे चीजें दाव पे लगा रहे हैं, सिक्के लगा रहे हैं। तो बोला भाई आपसे भी बड़े जुआ, बोले दूसरी मंजिल पे है। और दूसरी मंजिल पे गया तो वहां देखा कि लोग मकानों को दाव पे लगा रहे हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए ऐसे संपत्ति को दाव पे लगा रहे हैं, स्त्रियों को दाव पे लगा रहे हैं। तो बोले इतनी इतनी बड़े जुआरी है? बोले इससे भी बड़ी जुआ। बोले तीसरी मंजिल पे है। तीसरी मंजिल पे गया तो सब फटे कपड़े पहने, तबाह होके बैठे हैं। बोले ये अंत यही है। अंत यही है, कंगाल। तो ये जो होते हैं ना कलयुग, ये कुसंगति भी कलयुग है ना। अब ये जैसे शकुनी ने जुए में फंसा कर युधिष्ठिर को हराया, अब ये मंथरा जो है उससे कहती है अरे केकई, तूने ही तो मुझे बताया था कि 2 वरदान तेरे पास हैं, राजा दशरथ ने तुझे दिए हैं, और तूने उनको मांगा नहीं था। जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब तूने जो देवासुर संग्राम में तुमने इंद्र की सहायता दशरथ करने के लिए गए थे युद्ध लड़ने, तो वहां पर विरोधियों ने इनके शरीर को बिल्कुल छत विछत कर दिया था। उस समय केकई इनको बचा के लाई थी, उनकी सहायता की थी केकई ने, अपने पति को सुरक्षित किया था। तब दशरथ उनकी उनकी इस कला पर बड़े कुशल हुए थे, बड़े खुश हुए थे, भाई तुम इतनी कुशल हो कि इस बड़ी सेना में से तुम मुझे बचा के ले आई हो, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम मुझसे कोई भी 2 चीजें मांग लो, 2 वरदान मांग लो। तो केकई ने कहा अभी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, समय आने पे मांग। तो बोली वो समय अब आया। 2 वरदान ये तुम्हारे पास है, काम बनाने के लिए अमोघ अस्त्र है। और बोली ऐसे नहीं, पहले तो तुम कोप भवन में जाना। कोप भवन बने होते थे पहले। बोले वहां ये कपड़े नहीं, आभूषण उतार के फेंक देना, फटे पुराने कपड़े पहन के लेट जाना जमीन पे, बाल बिखेर देना, पूरी सब स्टाइल बताती है ना। हाँ, और लेट जाना। और राम, क्योंकि वो जानती थी कि दशरथ राम को इतना चाहते हैं कि अपने प्राणों से भी बढ़कर चाहते हैं। पहले बोली पक्का कर लेना उनसे, ऐसे नहीं कि भाई वो तुम्हें देंगे या नहीं देंगे 2 वरदान, राम की सौगंध खिला देना। ये बात कही, तो राम की सौगंध वो झूठी नहीं करेंगे। पूरा उसको कार्यक्रम बता दिया कि इस तरह से करना है। कुटिल नीति वालों की चालें वो केकई को बिल्कुल फिट बैठ गई दिमाग में। बोले ये उपाय एकदम सटीक है। और इतनी जल्दी खेल को पलटना कोई आसान नहीं था। जहां पर बड़ी सभा में ये घोषणा हो चुकी है पूरी अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी, और एक स्त्री की बात पे खेल पलट जाए, है ना। दशरथ की कमजोरी
कि वो कामी थे, स्त्री के वश में थे, ये उनकी कमजोरी थी, है ना। अब देखो, ये सब पूरा इसी में यही है, ये जो चालें बताई हैं। ये सब। अब केकई बड़ी खुश होती है, कहती है मंथरा तू तो बड़ी बुद्धिमान है, मैं तो तुझे ऐसा समझती थी, और तू, तेरे पास तो बड़े बड़े उपाय है। और बोले अगर मेरे भरत राजा हो गए तो मैं तुझे बहुत सारा इनाम दूंगी, बहुत सारा पुरस्कार दूंगी, ऐसा करके, और तू बहुत सुंदर लगेगी, बहुत सारे आभूषण दूंगी, ऐसे करके उसको कहते हैं। अब वो कुब्जा कहती है अब देर मत करो, समय थोड़ा है, जाओ अपना काम समाप्त, है ना। अब केकई जो है को भवन में जाती है, अब अगले सप्ताह में, है ना। ये रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीता राम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।